आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, देखिए क्या आपके मन में अचानक से कुछ बेचैनी सी एकदम से हो जाती है बिना किसी वजह के। वजह कोई नहीं, लेकिन एकदम से यदि आप बेचैन हो जाते हैं। क्या आप अपने करियर में मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका आशानुकूल परिणाम नहीं मिल पा रहा आपके अकॉर्डिंग। आपके रिश्ते में कोई अनकही उलझन चल रही है, जिसे ना तो वो कह पा रहे हैं और ना ही आप कह पा रहे हैं। अगर हाँ, इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में है मेरे मित्रों, तो आज का चंद्र गोचर आपकी इन उलझनों को उजागर करने के संकेत दे रहा है, क्योंकि चंद्रदेव अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और आज का दिन पूरा दिन रहस्यों को खोलने के संकेत यहां पर दे रहा है मेरे मित्रों। रहस्यों का संकेत अश्विनी नक्षत्र की वजह से मिल रहा है। राशिफल में आगे बढ़े इससे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 25 मई 2025 ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज रहेगी। मासिक शिवरात्रि है, तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है वो आज जरूर दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। सूर्योदय का समय सुबह को 5:25 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:10 पर हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त का समय आज दोपहर 11:50 से 12:45 तक रहेगा। वहीं राहु काल शाम को 5:27 से 7:10 तक रहेगा। यह समय आपके क्षेत्र के अनुसार कुछ थोड़ा 1-2 मिनट कम या ज्यादा हो सकता है। दिशा शूल की बात करें तो पश्चिम दिशा की यात्रा आज मेरे मित्रों दिशा शूल में दिखाई दे रही है। पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। वो बात करेंगे कन्या राशि की। देखिए चंद्रमा आज अष्टम भाव में है, मेष राशि में। अश्विनी नक्षत्र से इनका गोचर है, और जो ये नक्षत्र है यह केतु का नक्षत्र है मेरे मित्रों। यहां पर अब आपको रोजाना ज्योतिष से संबंधित भी कुछ जानकारी मिलेगी, क्योंकि कई ज्योतिषी भी हैं जो इस मंच से जुड़े हुए हैं। तो देखिए इसका अगर भावनात्मक असर कहा जाए तो इसमें मन में बेचैनी, निर्णय लेने में जल्द होने की प्रवृत्ति होती है। जिन जातकों का जन्म इस अश्विनी नक्षत्र में हुआ है उनको ये चीजें समझ आ रही होंगी। शारीरिक रूप से थोड़ी सी वो थकान महसूस करते हैं, और अचानक से स्वास्थ्य में कुछ गिरावट भी कहीं कहीं देखने में मिलती है। मानसिक रूप से यदि बात की जाए तो किसी गूढ़ रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों की रहती है। और इनके लिए जो नेगेटिव पॉइंट होता है मेरे मित्रों, वो होता है भ्रम की स्थिति, थोड़ी अधीरता और इंप्लिसिव डिसीजन इन लोगों में कहीं ना कहीं देखा गया है ज्योतिष के मर्मज्ञों के अनुसार। अश्विनी नक्षत्र आरंभ का प्रतीक है। यह जीवन में नई शुरुआत, साहसिक निर्णय और उपचार से जुड़ा हुआ है। यह चिकित्सा, घुड़सवारी, तेजी से निर्णय लेने वाले कार्य और हीलिंग से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। इसके अधिपति केतु हैं, जो मोक्ष, अनजाने ज्ञान और अदृश्य शक्तियों के प्रतीक कहे गए हैं। यह नक्षत्र मंगल की राशि मेष में आ रहा है, जिससे इसमें तीव्रता, जोश और तत्काल प्रक्रिया का गुण हो रहा है। अब इन्हीं सभी चीजों के आधार पर आपका आज का दैनिक राशिफल, बहुत से लोग कहते हैं ना क्या होता है दैनिक फल निकालने में, यही सब चीजें निकालनी पड़ती हैं भैया। नक्षत्रों का डीपली अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर के दैनिक राशिफल निकलता है। मित्रों आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखें और अधिक से अधिक डीपली आपको ज्योतिष से जोड़ने का पूरा प्रयास हम करेंगे। देखिए करियर की बात करें और सुनिए, हाँ आज आपको अपना एक, अब से हमने बताना शुरू किया है एक ऐसा क्षेत्र जो आपके लिए आज का सबसे अच्छा क्षेत्र हो सकता है।
जो डेली राशिफल में मिलेगा, वीडियो में बीच में या अंत में कहीं भी आपको मिल सकता है। तो करियर की बात करें तो करियर में आज ऐसा दिन आपका दिखाई देता है जो आपके अंतर ज्ञान पर विश्वास करने की प्रक्रिया को सिखाता है। यानी आप अपने अंतर ज्ञान के बल पर आज करियर में आगे बढ़ सकते हैं। करियर के लिए कई चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, चंद्र अश्विनी नक्षत्र में है, मतलब आप किसी नए प्रोजेक्ट या अवसर की शुरुआत आज कर सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई नया अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, जिसका आपको आने वाले समय में लाभ प्राप्त होने के संकेत कन्या राशि वालों मिल रहे हैं। देखिए, हालांकि कल काल सर्प योग भी बन रहा है, जिसको कि हम तो नहीं मानते लेकिन बहुत से लोग मानते हैं। तो तथा कथित काल सर्प योग अचानक से बदलाव या ऑफिस में पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं दिखाता है, तो आपको थोड़ा सा इसमें सचेत रह करके काम करना है। देखिए, एक चीज मेरे मित्रों बताएं, आज आपके ऊपर कहीं ना कहीं गुपचुप रूप से ऑफिस में नजर रखी जा सकती है। मतलब किसी के इशारे पर आप क्या करते हैं, किस वक्त आते हैं, किस वक्त जाते हैं, किससे क्या बात करते हैं, इन चीजों पर, आपकी गतिविधियों पर कहीं ना कहीं नजर मेरे मित्रों रखी जा सकती है। तो थोड़ा सा आपको इस मामले में आज सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सावधान नहीं रहेंगे तो अश्विनी नक्षत्र का जो प्रारंभ कहीं ना कहीं हो रहा है मेरे मित्रों, वो थोड़ी दिक्कत है। हालांकि रविवार का दिन है तो ऑफिस तो बहुत कम लोग जाएंगे, लेकिन जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए यह विशेष चीज मेरे मित्रों है। बिना बोले आज आप अपनी बात अपने बॉस तक पहुंचा देंगे, यह आपकी एक बहुत खास बात आज के ग्रहों का संदेश दे रही है। लेकिन एक बात जरूर बता दें कि आज करियर के मामले में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आपको किसी भी अनुभवी व्यक्ति से चर्चा कर लेनी चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र के कारण मानसिक बेचैनी और अनिद्रा थोड़ी आपको घेर सकती है। 8वें भाव का चंद्रमा कहीं ना कहीं पेट संबंधी दिक्कत, कुछ आंतों की दिक्कत और कुछ प्राइवेट पार्ट से जुड़ी समस्याओं को ला सकता है। तो साफ सफाई का ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, घर का शुद्ध हल्का भोजन करें। और मंगल देव हैं, उनकी नीच की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो गर्मी से अपना बचाव करें। गर्मी और गुस्सा, दो चीजों से आपको अपना बचाव मेरे मित्रों आज करना है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन के लिए आज भावनाओं से जुड़ने का समय है। परिवार में आपकी बैठकर के बात होगी, कहीं पिकनिक पर जाने का मौका भी आपको प्राप्त हो सकता है अपने परिवार के साथ, या बच्चे आपसे कह सकते हैं कि आज कहीं घूमने के लिए चलते हैं, किसी मॉल में, शॉपिंग मॉल में, या फिर झूला झूलने, या फिर स्विमिंग पूल वगैरह में। तो इस तरह की बातें आपके परिवार में हो सकती हैं। और परिवार का जो माहौल है वो थोड़ा खुशनुमा सा रहने वाला है, मतलब एक दूसरे के इमोशंस को आप समझ पा रहे हैं। और शनि और शुक्र 7वें भाव में है, इसलिए जो महिलाएं हैं, खासतौर से घर परिवार की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो आज परिवार में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देती हैं। उनके निर्णय, उनकी सलाह, उनका आपके कार्य में इंटरफेयर आपके परिवार के सदस्य को एक भावनात्मक सहारा देता हुआ कहीं ना कहीं इस गोचर काल में दिखाई दे रहा है। संतान की बात करें तो आज बच्चों का मन थोड़ा सा पढ़ाई से भटकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो संडे है, संडे को बच्चे कहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सी जगह छुट्टियां भी पड़ गई हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों का मन कुछ आज अलग चीजों में लग रहा है, पढ़ाई से अलग हट करके। देखिए, बच्चों से जुड़ी वैसे कोई समस्या नहीं, लेकिन यदि आपकी संतान किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है मेरे मित्रों, तो आज उनको समझाएं कि कम से कम जितना समय वो पढ़ाई में दे सकें, उतना समय पढ़ाई में दें। आज का दिन पूरा का पूरा मौज मस्ती में
न बिताएं खेल कूद में, न बताएं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह समय बड़ा महत्वपूर्ण चल रहा है। अश्विनी नक्षत्र में किया गया आरंभ आपके आने वाले भविष्य में आपके लिए काफी सुखद परिणाम लेकर के मेरे मित्रों आ सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों का जो आज दारोमदार है वो बड़ा इमोशनल है। कोई अचानक से आप बैठे होंगे, कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होंगे, या फिर क्यों ना बाइक ही चला रहे हो, गाड़ी क्यों ना चला रहे हो, अचानक से आपको अपने किसी पुराने रिश्ते की याद आ जाएगी और उस पुराने रिश्तों को याद करते करते आपकी आंखें कहीं ना कहीं नम हो सकती हैं, या फिर आप बड़ा खुद को खुश भी फील कर सकते हैं। और उस वक्त आपको आएगा कि यार ये मेरा दिल कितना टूटा, कितना सहा, और मेरे दिल ने किन किन गलतियों से क्या क्या सीखा है। मतलब बड़ा भावनात्मक, जब आप एकांत में होंगे अपने प्रेम संबंधों को सोचेंगे तो बड़ा इमोशनल सा खुद को आज फील करने वाले हैं। केतु का प्रभाव भ्रम और मोह माया भी देता है मेरे मित्रों। तो जो प्रेम संबंधों में है तो किसी भी प्रकार का शक अपने रिश्ते पर न करें, अन्यथा कहीं ना कहीं यह गोचर प्रेम में थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति को ला सकता है। भावनात्मक रूप से प्रेम से जुड़िए, उनका सम्मान कीजिए और वो ही बात या ऐसा व्यवहार उनके साथ कीजिए अगर वो ही व्यवहार जैसा आप कर रहे हैं वो आपके साथ करते हैं तो आपको अच्छा फील होगा या नहीं। हमेशा जो हम चाहते हैं खुद के लिए वही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए मेरे मित्रों। व्यवसाय की बात करें तो देखिए, बिजनेस में आज कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ दे रहा है। शुक्र और शनि सप्तम भाव में बैठे हैं। जीवन साथी को थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो बिजनेस में और तरक्की के आपके संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोई पुराना क्लाइंट, कोई पुराना आपने सौदा किया हुआ है, उससे आपको कहीं ना कहीं लाभ आज मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य करते हैं बिजनेस में तो वो जल्दबाजी में ना करें कि यार उसने कहा कि यार ये डील आई यार आपने तुरंत फाइनल कर दे। नहीं, उसको देखें अच्छी तरीके से, उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पर अच्छी तरीके से नजर दौड़ाएं और उसके बाद कार्य करें। तो आज बिजनेस में भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है। धन की बात करें तो धन प्राप्ति के संकेत मेरे मित्रों आज बन रहे हैं। मां लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति आपको हो सकती है। कोई इस तरह का कार्य जो आपने बीच में छोड़ दिया था या आपने किसी मित्र के साथ किया था और फिर किसी वजह से आपको उस कार्य से अलग होना पड़ा था, उस कार्य की ऑफर आपको आ सकती है और वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ लाभ का सौदा बन सकता है मेरे मित्रों। तो इस मामले में भी, धन के मामले में भी आपका आज का दिन ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। बस निष्ठा के साथ कर्म करने की आवश्यकता है, ईमानदारी और सही मार्ग पर जाने की आवश्यकता है। भाग्य की यदि बात करें तो भाग्य काल सर्प प्रभाव को यदि मानते हैं तो थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है। वैसे हम काल सर्प के प्रभाव को मेरे मित्रों नहीं मानते, लेकिन हाँ इतनी बात है कि बुध और सूर्य नवम भाव में है, शनि के साथ शुक्र उच्च के सप्तम भाव में है। तो ये आपको इंस्पायर करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ये आपको इंस्पायर करेंगे कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों के लिए। लेकिन इसका एक छोटा सा मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं। यदि इन दिनों भाग्य का साथ लेना है तो अपनी पत्नी और बहन इनका जितना अधिक से अधिक सम्मान कर सकते हैं, जितना अधिक से अधिक सहयोग कर सकते हैं, जितना अधिक से अधिक उन्हें प्यार कर सकते हैं। देखिए दोनों स्त्री हैं, एक बहन है और एक पत्नी है, और तीसरे नंबर पर माता चंद्र, अष्टम में चंद्र।
तो माता का सम्मान, यदि आप ये तीनों चीजें करते हैं, तीनों की सेवा करते हैं, यानी कि माँ की सेवा, बहन से प्यार, बहन से जुड़ाव, बहन का सहयोग, पत्नी का सम्मान, पत्नी के साथ रिश्ते को मजबूत करना, तो मेरे मित्रों भाग्य की जो थोड़ी बहुत कमी आपको खल रही है ना, वो कमी भी खलती हुई नहीं दिखाई देगी। भाग्य का साथ इस गोचर के प्रभाव से आपके पक्ष में होने के संकेत मेरे मित्रों यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मानसिक स्थिति की बात करें तो चंद्रमा अष्टम में है, अश्विनी नक्षत्र से गोचर है, तो देखिए तीव्र अंतर्ज्ञान का है। आज आपके मन की भावना, आपके मन के अंदर की एबिलिटी, आपके अंदर का ज्ञान कहीं ना कहीं जागृत होगा। और कहीं कहीं देखा गया है कि ऐसे में कुछ लोग पूजा में बैठते हैं या ध्यान करते हैं या फिर एकांत में बैठते हैं जब बिल्कुल शांत होकर के, तो उनकी सिक्स सेंस कहीं ना कहीं जागृत या थोड़ी एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे जाती है इस नक्षत्र में। बहुत कमाल का नक्षत्र है मेरे मित्र। लेकिन चंद्रमा अष्टम में है तो थोड़ी सी बेचैनी आपको जरूर देगा, इसलिए हमने कहा कि शांत रखिए। और आज आपके जो विचार है ना, वो कहीं ना कहीं वास्तविकता में परिवर्तित हो सकते हैं, तो अपने विचारों को सकारात्मक सोचिए, नकारात्मकता को अपने अंदर से बाहर निकाल करके फेंकिए। देखिए प्रकृति हमें वो देती है जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं। अब यदि कोई रोगी है, वो सोचे क्या मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरा हाथ मुड़ नहीं रहा, तो उसका दर्द प्रकृति प्रदत्त साइकोलॉजी के अनुसार और ज्यादा बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति है जिसके हाथ में दर्द है, चोट लगी है, तो कह रहे यार कुछ नहीं, हो जाएगा थोड़ी देर में ठीक यार, वो अपने हाथ को हिलाएगा, उसको दर्द होगा ना थोड़ा, तो साहस करेगा, हाथ को जल्दी जल्दी हिलाएगा, हाथ को मूवमेंट देगा, तो उसका आत्मविश्वास और प्रकृति द्वारा प्रदत्त साइकोलॉजी उसको ठीक होने में बहुत मदद करेगी और वो उस दर्द को बहुत कम महसूस कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है मेरे मित्रों कि अपने जीवन में यदि कोई परेशानी है तो उसको बहुत कम मानिए, और कोई छोटी सी भी खुशी है ना तो उसको बहुत ज्यादा मानिए। कि हम जिसको ज्यादा मानते हैं, जिसको ज्यादा सोचते हैं, प्रकृति हमें वही देने के लिए तत्पर रहती है। आत्मा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी जब आप सोचेंगे, और आत्मा परमात्मा का अंश है, वो सीधा उस यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। और यूनिवर्स को हमारे शरीर द्वारा, हमारे दिमाग द्वारा जो भी संकेत जाएंगे, उसी की अकॉर्डिंग तो वहां से वाइब्रेशन हमारे पास आएंगे ना मेरे मित्र। ये साइंस है। मतलब ज्योतिष में एक से एक चीजें आपको ऐसी बता देंगे जो आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत ज्यादा आपको इंस्पायर कर सकती है मेरे मित्रों। बस जुड़ना है, वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, देखा कीजिए पूरी, देखिए एक एक बात में क्या क्या चीजें आपको यह आपका एस्ट्रो श्रवण मित्र देने का प्रयास करेगा। विवाह की बात करें, अगर विवाह की बात चल रही है तो निर्णय लेने का आज भी समय नहीं है मेरे मित्रों। सप्ताह के अंत में कहीं ना कहीं कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अभी नहीं है। केतु और चंद्र का मेल भ्रम को पैदा करता है। देखिए कुछ आपको और चीजें बताएं, उससे पहले एक सकारात्मक संदेश आपको दे देते हैं कि जिंदगी हमें रोजाना एक नया मौका देती है, रोजाना नया सूर्य उगता है। वो केवल उन्हें दिखता है जो खुद पर यकीन करते हैं। जिंदगी में मौका देती है ना, वो केवल उन्हीं को दिखता है जो खुद पर यकीन करते हैं। हर दिन कुछ नया करने का होता है, अपनी सीमाओं को पहचानने का होता है, और उन सीमाओं को पहचान करके तरक्की के रास्ते को पाने के लिए उन सीमाओं को पार करने का समय होता है। क्योंकि चमकने के लिए खुद को मेरे मित्रों तपाना पड़ता है। सोना भी तभी कुंदन बढ़ता है जब उसको तपाया जाता है। तो खुद को तपाइए, खुद को मजबूत बनाइए मेरे मित्रों। अब सबसे मजबूत क्षेत्र की आज बात करें तो देखिए 8वें भाव में चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, तो आपके भीतर गहरी समझ, तीव्र अंतर्ज्ञान और गुप्त रहस्य को समझने की शक्ति कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। यदि आप ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, आप आयुर्वेद में रुचि रखते हैं, मनोविज्ञान, टैरो, हीलिंग, काउंसलिंग, रिसर्च, मेडिटेशन या इन्वेस्टिगेशन, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए, इन क्षेत्रों में काम करते हैं, तो आज मेरे मित्रों गोचर कह रहा है कि आप कदम आगे बढ़ाइए, ये आपके लिए लाभ के संकेत होगी। सप्तम भाव में उच्च के शुक्र और शनि ये मिलकर के स्थायित्व, अनुशासन और समझौते की शक्ति आपको प्रदान कर रहे हैं। यदि आप किसी के साथ मिलकर के अर्थात पार्टनर के साथ मिलकर के कोई काम नया शुरू करें आज,
तो उसमें दीर्घकालिक सफलता के संकेत यहां पर मेरे मित्रों कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं। दशम भाव में गुरु करियर में मार्गदर्शन देने वाले हैं, जैसे कि टीचिंग, कोचिंग, गाइडेंस आदि प्रोफेशन में यदि आप हैं तो इसमें आपको विस्तार और पहचान की संभावना कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। यदि आप संक्षेप में बात करें तो आज का जो सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है ना मेरे मित्रों, वो है गूढ़ ज्ञान और रिसर्च आधारित क्षेत्र। इसमें आपके लिए सफलता के क्षेत्र, सफलता के बहुत ज्यादा सिम्टम्स बने हुए हैं। साझेदारी में किसी नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं, गाइडेंस और कंसल्टिंग से जुड़े क्षेत्रों में आज आप अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आप जो इन क्षेत्रों में निर्णय लेंगे मेरे मित्रों, वो ज्योतिष की नजरों के हिसाब से, ज्योतिषीय सलाह के हिसाब से, ग्रह गोचर के हिसाब से आने वाले 6 महीनों की दिशा को तय करने का काम कर सकते हैं। जहां पर आपकी अंतरात्मा कहे इन क्षेत्रों में, वहीं पर आप कदम बढ़ाइए मेरे मित्रों। यह आपके लिए शुभ परिस्थिति का कहीं ना कहीं काम करेगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश रखने हर हर